आज बहुत देर हो गई। इमामा ने दरवाजा खोलने पर पूछा। सालार ने जवाब नहीं दिया। वो खड़ी सिर्फ उसे देखती रह गई। लाउंज में रिमोट कंट्रोल से टीवी ऑन करते हुए वो बेडरूम में चला गया। ये जैसे इशारा था कि वो दोबारा टीवी देखने के लिए वहां आएगा। इमामा को यकीन था कि वो खाना नहीं खाएगा, लेकिन बोझल दिल के साथ उसने खाना लगाना शुरू कर दिया था। वो 10-15 मिनट के बाद कपड़े तब्दील करके लाउंज में आ गया था। फ्रिज से एक एनर्जी ड्रिंक निकालकर वो लाउंज के सोफा पर बैठकर चैनल सर्फिंग करने लगा। खाना तैयार है, इमामा ने उसे इन्फॉर्म किया। वो टीवी देखता रहा। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? वो आगे बढ़ी। उसने टीवी से नजरें हटाकर उसे कहा, ये मेरा घर है, यहाँ मौजूद हर चीज मेरी है और खाना खाना या ना खाना मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। उसकी आंखों में बेरुखी के अलावा कुछ नहीं था। मैंने तुम्हारे इंतजार में अभी तक खाना नहीं खाया। उसने कभी उस शख्स के सामने अपना ऐसा लहजा रखने का सोचा तक नहीं था। वो मोहब्बत नहीं बल्कि रिश्ता था जो उसको कमजोर कर रहा था। स्टॉप दिस बुलशिट। वो चैनल तब्दील करते हुए अजीब से अंदाज में हंसा था। मैं तुम्हारे हाथों बेवकूफ जरूर बन गया हूँ, लेकिन बेवकूफ हूं नहीं। सालार, तुम जो समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसके सामने के सोफे पर बैठ गई थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जो मैं तुम्हें समझ रहा था वो वाकई गलत था। इमामा के हलक में फिर गिरहें पड़ने लगी थी। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन लेते? उसने भराई हुई आवाज में कहा। इमामा, आज मेरे सामने रोना मत। तुम मुझे इस्तेमाल कर रही हो, एक्सप्लॉइट कर रही हो। करो, लेकिन इमोशनली ब्लैकमेल मत करो मुझे। वो उसकी आंखों में नमूदार होते आंसुओं को देखकर बुरी तरह मुश्तइल हुआ था। ठीक है, तुम बात नहीं सुनना चाहते, मत सुनो, लेकिन माफ कर दो मुझे। मैं तुमसे एक्सक्यूज करती हूँ। मेरी गलती थी, मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए था। उसने कपकपाती हुई आवाज में कहा था। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने नाकर्दा गुनाहों के लिए माजरत करना था। उसे अब एहसास हो रहा था। इस तरह मिलने की बजाय तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। उसने उसकी बात काट कर कहा था। सालार, वो शादीशुदा है। वो बात मुकम्मल नहीं कर सकी। उसके आंसू बहने लगे थे और उसकी बात अधूरा छोड़ने पर वो सुलगा था। बहुत दुख है तुम्हें उसकी शादीशुदा होने का, तो कहो उसे तुमसे सेकंड मैरिज कर ले या बीवी को तलाक दे दे। लेकिन उसे ऐसा करने की क्या जरूरत है? तुम तो वैसे ही उसे अवेलेबल हो। वो सांस नहीं ले सकी। कम से कम उसे उसकी जुबान से ये सुनने की तवक्को नहीं थी।